बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 कस्में उठाने के बाद फरमाया कि मैंने इंसान को तमाम मखलूकात से आसन पैदा फरमाया है। इरशाद रब्बानी है कि हमने आदमी को बेहतरीन सूरत में पैदा किया और इससे पहले अल्लाह ने इंजीर, जैतून, तूर सीना और शहर मक्का की कसम का जिक्र किया। फिर कहा कि हमने आदमी को बेशक सबसे अच्छी शक्ल सूरत दी, उसके आज़ा में मुताबिकत रखी, उसे जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं बल्कि सीधी कामत वाला बनाया, उसे जानवरों की तरह मुंह से जकड़ कर नहीं बल्कि अपने हाथ से पकड़ कर खाने वाला बनाया, उसे इल्म, फाहम, अकल, तमीज़ और बात करने की सलाहियत से मुज़य्यन किया। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसान पर बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 9 माह तक पेट के अंदर इंसान का मुकम्मल ढांचा बनाता है और उसके जिस्म को अंधेरों में पैदा करता है और एक मुकम्मल कामिल इंसान बनाकर उसे दुनिया में भेजता है। ये कुदरत की शान है कि अक्सर बच्चों को अल्लाह पाक मुकम्मल और सही सलामत पैदा करता है, लेकिन बाज़ बच्चों की पैदाइश ज़रा मुख्तलिफ तरीके से होती है जो इंसान को उसके कादिर होने का यकीन दिलाती है और उसकी याद दिलाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में चंद अजीबुल खलकत बच्चों के मुतालिक बात करेंगे और आपको इसके साथ साथ भारत में पैदा होने वाले उस बच्चे के मुतालिक भी बताएंगे कि जिसको देखकर और उसके मुतालिक सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है और लोग परेशान हो गए कि ये मामला क्या है। आज की वीडियो में इस पर जरूर बात की जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जो कुछ भी इस कायनात के अंदर और इससे बाहर मौजूद है वो उसी ही की तख्लीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तने तन्हा हर चीज का खालिक और मालिक है, हर चीज उसके अमरे कुन से पैदा करता है और ऐसे ही इंसान को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत के साथ पैदा फरमाया और फिर कुरान हकीम में बताया कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। यानी इस कायनात के अंदर और इसके बाहर जितनी भी मखलूकात मौजूद हैं, इनमें सबसे आसन और सबसे बेहतरीन अल्लाह ने इंसान को बनाया है। याद रहे कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात की अफजाइश की तरीक़ाकार का एक निज़ाम तय फरमा दिया और इसी निज़ाम के तहत हर मखलूक की अफजाइश होती है। कोई बच्चा माँ के पेट के अंदर पूरी तरह से अफजाइश पाता है, जबकि कुछ बच्चे माँ के पेट के बाहर अफजाइश पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज़ मखलूकात के हवाले से तरीका कुछ रखा है। बाज़ मखलूकात बच्चे पैदा करती है और बाज़ मखलूकात अंडे पैदा करती है और इन तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह निज़ाम तय कर दिया है। दोस्तों, बाज़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो आम बच्चों की तरह नहीं होते, क्योंकि इनमें से किसी का सर नहीं होता, किसी के 2 चेहरे होते हैं, किसी के आज़ा अपनी असली हालत में मौजूद नहीं होते और किसी के पूरे बदन पर ज़रूरत से ज़ायद बाल होते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि ये बच्चे कैसे अजीबुल खलकत होंगे। बस ये मेरे अल्लाह की कुदरत का एक अजीब शाहकार है जो वो जब चाहे जिसके यहाँ चाहे जाहिर कर देता है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ बच्चों का जिक्र किया जाएगा और इनकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, सिंध के इलाके मीरपुर खास में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जब उस बच्चे की पैदाइश हुई तो लोग बहुत हैरान थे। डॉक्टर्स की टीम तो ये जानती थी कि यह मामला क्या है, लेकिन लोग बड़े परेशान नजर आए कि 2 सर वाला बच्चा इस जोड़े के यहाँ पैदा हुआ था। उस बच्चे के बाकी तमाम आज़ार नॉर्मल ही थे, एक ही धड़ था जिसके ऊपर 2 सर मौजूद थे। उसके हाथ, पांव, नाक, कान और बाकी तमाम अज़ा मुकम्मल और नॉर्मल थे। ऑपरेशन के जरिए ये बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनकी जिंदगी को बहुत खतरा था, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर मीरपुर से कराची मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद उन बच्चों की कोई खबर न मिल सकी कि क्या ये जिंदा भी रहे या नहीं, लेकिन इन 2 सर वाले बच्चों को देखकर लोग बहुत परेशान हुए कि शायद ये कुदरत का कोई अजाब आन पड़ा है। दोस्तों, इसी तरीके से भारत के अंदर भी ऐसे अजीबुल खलकत बच्चों की पैदाइश होती रही है, जबकि गुज़श्ता दिनों के दौरान ही कुछ ऐसे बच्चों की पैदाइश भारत के शहर कोलकाता में हुई जहां पर लोग बहुत परेशान थे। उन बच्चों की आंखें, उनके कान और नाक तो सिरे से मौजूद ही नहीं थे, बल्कि जिस्म के बाकी आज़ाद जिसमें सर, बाजू, पांव शामिल थे, ये मौजूद थे। अब ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि ये कैसे हो सकता है। इन बच्चों की जिल्द को एक बड़ी अजीब सी बीमारी भी लाहक थी। दरअसल मामला ये हुआ कि लोगों की जानिब से कहा जाने लगा
कि शायद रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नया अजाब आन पड़ा है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने वाजे किया कि दुनिया भर में ऐसे 200 के करीब बच्चे मौजूद हैं। 5 लाख अफराद में से किसी एक जोड़े के यहाँ ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है। अलबत्ता भारत में पैदा होने वाला ये पहला बच्चा था। इसके अलावा इराक और दीगर ममालिक में ऐसे बच्चे मौजूद थे जिनकी कुल तादाद 200 के करीब बताई जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर कराची में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। कराची के अंदर बोलान मेडिकल हॉस्पिटल में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा दरअसल एक मसीही जोड़े के यहाँ पैदा हुआ था। उस जोड़े ने पसंद की शादी की और जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल थी। ये बच्चा पैदा होने के चंद मिनट बाद ही इंतकाल कर गया था। इस बच्चे की सूरत हाल ये थी कि इसका भी एक से जायद सर मौजूद था। पहले तो सोशल मीडिया पर यह बातें की गईं कि इसके 4 सर मौजूद हैं, 2 धड़ की एक जानिब और दूसरा धड़ के दूसरी जानिब। अभी सूरत हाल बड़ी अजीब थी कि सर की तरफ 2 सर मौजूद हैं, जबकि पहले हमने बताया कि कराची में एक ऐसा बच्चा पैदा हो चुका था। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात यह थी कि जिस तरफ इंसान की टांगे होती हैं तो उस तरफ भी बच्चे की टांगे नहीं बल्कि वहां पर भी 2 सर मौजूद हैं। ये सूरत हाल बड़ी अजीब हुई और कराची शहर में तहलका मच गया। लेकिन दरअसल ये सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली एडिटेड और फेक तस्वीर थी। मामला ये था कि इस बच्चे के भी 2 सर थे, 4 नहीं। लेकिन इस बच्चे का चंद मिनट बाद ही इंतकाल हो गया और बच्चे की मैयत घर वाले अपने हमरा लेकर अपने गांव चले गए। उनके मुतालिक कुछ पता न चला कि ये मसीही जोड़ा कब और कहां चला गया और फिर इनसे कोई राब्ता भी ना हो सका। अलबत्ता डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया कि ऐसे बच्चे पहले भी पैदा होते रहे हैं और अमूमन कजन मैरिज में ऐसे मामलात देखने को मिलते हैं जहां पर जीन्स के पैटर्न और उनके मेकअप में तब्दीली हो जाती है, जिसके नतीजे में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में खानदान में शादियों का रिवाज काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अक्सर अफराद के आबाओ अजदाद एक ही होते हैं। जीनियाती एतबार से बात की जाए तो अगर आबाओ अजदाद आपके डीएनए का 0.20% हिस्सा शेयर करते हैं तो इसके मुकाबले में थर्ड कजन से डीएनए शेयर करने की शरह 0.78%, सेकंड कजन में 3.12% और फर्स्ट कजन में 12.5% होती है। और जितना ज्यादा एक दूसरे से डीएनए शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा जीनियाती अमराज जैसे थैलेसीमिया और दीगर औलाद में सामने आने का इम्कान बढ़ेगा। तो दोस्तों, साइंस ये कहती है कि कजन मैरिज की वजह से ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो कि पैदा होने वाले बच्चों में पैदा होती हैं। बहरहाल ये एक साइंस की तहकीक है जिसपे अब तक बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने भी आ चुके हैं। इस हवाले से दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे बच्चे को देखा है या कजन मैरिज की वजह से आपने किसी बच्चे को इफेक्टेड देखा है तो इस हवाले से भी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।